कहानी एक परिवार की, लेकिन असर पूरे बिहार पर। जहां पिता ने राजनीति की विरासत छोड़ी, अब वही विरासत बन गई है जंग का मैदान। तेजस्वी बनाम तेज प्रताप। संगठन में रहते हुए जिलाध्यक्ष दारू पीता है आरजेडी का, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। रोहिणी बनाम संजय यादव और 243 सीटों की कुर्सी दांव पर। सवाल ये है, बिहार का अगला राजा तय करेगा चुनावी मैदान या परिवार का महाभारत? बिहार का महाभारत, लालू परिवार की लड़ाई या सत्ता का संग्राम? देखिए इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका आंसू की रिपोर्ट में। मैं आशुतोष। आज सवाल सिर्फ बिहार की 243 सीटों का नहीं है। सवाल है कि लालू प्रसाद यादव का परिवार अब राजनीति का चेहरा बनेगा या टूट जाएगा, क्योंकि चुनावी जंग अब सड़कों पर नहीं, घर के आंगन में शुरू हो चुकी है। और यही है बिहार का असली महाभारत। लालू प्रसाद यादव कभी मसीहा कहे गए थे, कभी जंगल राज के पोस्टर बॉय बन गए। उनकी राजनीति का नारा था गरीब के चूल्हे से लेकर पिछड़े का अधिकार तक। बिहार में लालू प्रसाद यादव का नारा गूंजता था। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वही परिवार जो सत्ता की कुर्सी पर बैठकर बिहार की राजनीति को दिशा देता रहा, आज सत्ता की भूख में खुद को ही निकल रहा है? तेजस्वी यादव विपक्ष का चेहरा है, वहीं रोहिणी आचार्य ट्विटर की फायर वाली बेटी, तेज प्रताप यादव विद्रोही राजकुमार और संजय यादव पर्दे के पीछे का रणनीतिकार। यानी कि संजय यादव जो है वो इस महाभारत के रचयिता हैं। यानी घर के भीतर ही कौरव पांडव की जंग छिड़ चुकी है, क्योंकि घर का ही भेदी जो है वो लंका ढाने में लगा हुआ है। तेजस्वी, रोहिणी, तेज प्रताप इस कहानी के मुख्य किरदार हैं, जिनके बारे में आज मैं बताऊंगा। तेजस्वी यादव कहते हैं मैं ही बिहार का भविष्य। लेकिन सवाल है तेजस्वी जी, क्या परिवार का हर सदस्य इस भविष्य को स्वीकार करता है? बिहार की बात हम बाद में कर लेंगे। रोहिणी आचार्य जो अपने ही ट्वीट से सीधे लालू परिवार के भीतर की राजनीति खोल देती है, और वहीं तेज प्रताप यादव इन दोनों से आगे निकलकर वो काम कर रहे हैं, जो कभी खुले मंच से ही अपने ही भाई के खिलाफ बोलने लगते हैं और कभी आरजेडी की पार्टी का पोल खोलने लगते हैं। और अब सवाल यह है कि क्या संजय यादव तेजस्वी के सबसे बड़े रणनीतिकार हैं या तेजस्वी को गड्ढा में ढकेलने का काम कर रहे हैं? दरअसल परिवार की सबसे बड़ी समस्या खुद संजय यादव ही दिख रहे हैं। बिहार की जनता पूछ रही है, तेजस्वी जी गौर से सुनिएगा, बिहार की जनता पूछ रही है, वो आपके समर्थक पूछ रहे हैं। अगर परिवार ही एकजुट नहीं है तो 243 सीटों पर जनता को कैसे जोड़ोगे? नीतीश कुमार का भी आलम कुछ ऐसा ही है। थोड़ी देर के लिए हम नीतीश कुमार के बारे में भी बता दूं मैं आपको। नीतीश कुमार कहते थे कि मैं सुशासन बाबू, लेकिन अपराध के आंकड़े कहते हैं कि हर दिन 7 हत्याएं, 32 अपहरण और 8 बलात्कार इस बिहार में आज भी हो रहे हैं। यानी जंगल राज की छवि लौट आई है, और इस बार जो है ये दाग नीतीश कुमार पर लगा हुआ। वहीं आरजेडी जंगल राज के बीच में महागठबंधन एक चीज को घेरने में लगी हुई है, एनडीए को घेरने में। महागठबंधन चाहती है कि बेरोजगारी और गरीबी पे चुनाव लड़ा जाए। लेकिन असली सवाल है कि जब जनता को जंगल राज बनाम सुशासन के बीच चुनाव करना है, तो क्या उन्हें विकल्प के तौर पर सिर्फ लालू परिवार की लड़ाई ही दिखेगी? बिहार की गलियों में आवाज अलग अलग है। जब आप बिहार भ्रमण कीजिएगा, आम लोगों से बात कीजिएगा तेजस्वी जी, तब पता चलेगा कि आम लोग क्या सोच रहे हैं। कहीं लोग कहते हैं तेजस्वी ही उम्मीद है, लालू का असली वारिस वही है। तो कहीं लोग पूछते हैं जिस परिवार में हर दिन नई कला है, वो बिहार को कैसे चलाएगा? 243 सीट में 70 सीट पर आरजेडी का प्रभाव बहुत मजबूत है। ये हमने ग्राउंड रिपोर्ट में देखा है, बिहार घूमने के बाद महसूस किया है। लेकिन चुनाव जीतने के लिए 122 का आंकड़ा चाहिए, और यही है असली गणित। क्या लालू परिवार की कला एनडीए को 2025 का विजेता पाएगी? याद कीजिए, महाभारत में कौरव और पांडव दोनों एक ही परिवार से थे। लड़ाई
हस्तिनापुर की गद्दी की थी, आज वही कहानी पटना में दोहराई जा रही है। कुरुक्षेत्र की जगह अब बिहार का चुनावी मैदान है। पांडव कौन, कौरव कौन, निर्णय जनता करेगी वोट की ताकत से। तो सवाल यही है, बिहार में ये चुनाव होगा एनडीए बनाम महागठबंधन या फिर तेजस्वी यादव बनाओ अपने ही परिवार के बीच? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार की राजनीति अब सिर्फ राजनीति नहीं रही, अब ये बन चुकी है बिहार का महाभारत। ऐसे ही तमाम चुनावी खबरों के लिए और अंदर खाने की बात जानने के लिए कि कौन सी पार्टी में क्या चल रहा है, आंसू की रिपोर्ट को सब्सक्राइब करें।